वेलकम टू बायोवर्ल्ड नाउ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इकोसिस्टम के डिकम्पोजिशन से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग इकोसिस्टम के एनर्जी फ्लो से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इकोसिस्टम एमसीक्यू सीरीज का क्वेश्चन नंबर 49 है। इन एन इकोसिस्टम विच ट्रॉपिक लेवल कंटेन्स द मोस्ट एनर्जी। एक इकोसिस्टम में किस ट्रॉपिक लेवल में सबसे अधिक एनर्जी रहता है? ऑप्शन ए प्राइमरी कंज्यूमर्स, ऑप्शन बी सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ऑप्शन सी प्रोड्यूसर्स, ऑप्शन डी डिकम्पोजर्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्रोड्यूसर्स, क्योंकि प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली सनलाइट से अपना एनर्जी प्राप्त करता है और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा अपना फूड खुद तैयार करता है, इसलिए प्रोड्यूसर लेवल में सबसे अधिक एनर्जी रहता है। क्वेश्चन नंबर 50। इन अ फूड चेन एनर्जी इज लॉस्ट एट ईच ट्रॉपिक लेवल ड्यू टू। एक फूड चेन में प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी का लॉस क्यों होता है? ऑप्शन ए मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, ऑप्शन बी ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन सी डिकम्पोजिशन, ऑप्शन डी फोटोसिंथेसिस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मेटाबॉलिक प्रोसेस। सभी ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के समय कुछ एनर्जी का लॉस होता है, इसलिए प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी का लॉस होता है। क्वेश्चन नंबर 51। What percent of the incident solar radiation is photosynthetically active radiation? सोलर रेडिएशन का कितना प्रतिशत फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होता है? ऑप्शन ए लेस देन 10%, ऑप्शन बी लेस देन 50%, ऑप्शन सी मोर देन 80%, ऑप्शन डी 100%। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लेस देन 50%। Question number 52. What percent of photosynthetically active radiation is captured by plants? प्लांट्स के द्वारा कितना प्रतिशत फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कैप्चर किया जाता है? ऑप्शन ए 2 to 10%, ऑप्शन बी 15 to 30%, ऑप्शन सी 40 to 50%, ऑप्शन डी 75 to 90%। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 2 to 10%। क्वेश्चन नंबर 53। ऑल ऑर्गेनिज्म आर डिपेंड फॉर देयर फूड ऑन। सभी ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए किस पर डिपेंड रहता है? ऑप्शन ए डिकम्पोजर्स, ऑप्शन बी कंज्यूमर्स, ऑप्शन सी प्रोड्यूसर्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्रोड्यूसर्स, क्योंकि प्रोड्यूसर ही फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड खुद तैयार करता है, इसलिए सभी ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर पर डिपेंड रहता है। क्वेश्चन नंबर 54। विच लॉ इज फॉलोड बाय इकोसिस्टम? इकोसिस्टम के द्वारा कौन सा लॉ फॉलो किया जाता है? ऑप्शन ए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्शन बी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्शन सी बोथ ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये दोनों ही लॉ इकोसिस्टम में फॉलो होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। इकोसिस्टम में ग्रीन प्लांट्स सनलाइट से एनर्जी को फोटोसिंथेसिस के द्वारा केमिकल एनर्जी में बदलता है और ये एनर्जी फूड चेन में पास होता है। इस तरह से इकोसिस्टम थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ को फॉलो करता है। थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ के अनुसार एनर्जी फ्लो के प्रत्येक स्टेप में एनर्जी का लॉस होता है, और जब भी एनर्जी ट्रांसफर होता है तो इंट्रॉपी इंक्रीज होता है। इकोसिस्टम में भी जब एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से
दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर होता है तो हीट के रूप में कुछ एनर्जी का लॉस होता है और प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल में एंट्रोपी इंक्रीज होता है। इस तरह से इकोसिस्टम थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ को फॉलो करता है। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोड्यूसर्स इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम? नीचे दिए हुए ऑप्शन में कौन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स हैं? ऑप्शन ए फाइटोप्लैंक्टन, ऑप्शन बी ग्रीन प्लांट्स, ऑप्शन सी जूप्लैंक्टन, ऑप्शन डी स्मॉल एनिमल्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ग्रीन प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन एक्वेटिक इकोसिस्टम? नीचे दिए हुए ऑप्शन में कौन एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं? ऑप्शन ए जूप्लैंक्टन, ऑप्शन बी फाइटोप्लैंक्टन, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी डिट्राइटिवोर्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फाइटोप्लैंक्टन। क्वेश्चन नंबर 57, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज यूनिडायरेक्शनल फ्लो इन एन इकोसिस्टम? एक इकोसिस्टम में किसका फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी फ्री एनर्जी, ऑप्शन डी कार्बन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फ्री एनर्जी। एक इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सेकेंड ट्रॉपिक लेवल इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम? एक एक्वेटिक इकोसिस्टम में कौन सेकेंड ट्रॉपिक लेवल को रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन ए जूप्लैंक्टन, ऑप्शन बी फाइटोप्लैंक्टन, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी फंजाई। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जूप्लैंक्टन। जूप्लैंक्टन एक्वेटिक इकोसिस्टम में सेकेंड ट्रॉपिक लेवल को रिप्रेजेंट करता है और फाइटोप्लैंक्टन एक्वेटिक इकोसिस्टम में फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 59, हु डिस्कवर्ड द 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर? एनर्जी ट्रांसफर के 10% लॉ को किसने डिस्कवर किया था? ऑप्शन ए हैकेल, ऑप्शन बी वाइजमैन, ऑप्शन सी ओडम, ऑप्शन डी लिंडमैन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी लिंडमैन। क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ द डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट इकोसिस्टम? डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन हैं? ऑप्शन ए ब्लू ग्रीन अलगी, ऑप्शन बी कोरल रीफ्स, ऑप्शन सी केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड चेन स्टार्ट विथ द डेड ऑर्गेनिक मैटर्स? नीचे दिए हुए फूड चेन में कौन सा फूड चेन डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होता है? ऑप्शन ए डिट्राइटस फूड चेन, ऑप्शन बी पैरासाइटिक फूड चेन, ऑप्शन सी प्रीडेटर फूड चेन, ऑप्शन डी ग्रेजिंग फूड चेन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डिट्राइटस फूड चेन। डिट्राइटस फूड चेन डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होता है। इन डेड ऑर्गेनिक मैटर को माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करता है उन्हें डिकम्पोजर या डिट्राइटिवोर्स कहा जाता है। बाद में प्रीडेटर्स इन डिट्राइटिवोर्स को कंज्यूम करता है। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? नीचे दिए हुए स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए प्राइमरी कंज्यूमर्स आर मोर देन प्रोड्यूसर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर से अधिक होते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन बी प्रोड्यूसर्स आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स मेनली प्राइमरी कंज्यूमर्स पर डिपेंड रहता है। ये स्टेटमेंट भी गलत है। मेनली प्राइमरी कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड रहता है। ऑप्शन सी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आउट नंबर द प्राइमरी कंज्यूमर्स।
प्राइमरी प्रोड्यूसर्स प्राइमरी कंज्यूमर से अधिक होते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन डी, सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर द मोस्ट पावरफुल। सेकेंडरी कंज्यूमर्स सबसे अधिक पावरफुल होते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है। इकोसिस्टम में जनरली प्रोड्यूसर्स अधिक पावरफुल होते हैं। क्योंकि ऑप्शन सी का स्टेटमेंट सही है, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आउट नंबर द प्राइमरी कंज्यूमर्स। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग आर हर्बीवोर्स। नीचे दिए हुए ऑप्शन में कौन हर्बीवोर्स हैं? ऑप्शन ए प्राइमरी कंज्यूमर्स, ऑप्शन बी सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ऑप्शन सी टर्शियरी कंज्यूमर, ऑप्शन डी प्रोड्यूसर्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर ऑल्सो नोन एज। सेकेंडरी कंज्यूमर्स को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ऑटोट्रॉफ्स, ऑप्शन बी हर्बीवोर्स, ऑप्शन सी कार्निवोर्स, ऑप्शन डी प्रोड्यूसर्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कार्निवोर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स को कार्निवोर्स भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, in an ecosystem one living organism eats another organism and later that organism is consumed by another organism in a linear order. This process is known as। एक इकोसिस्टम में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है और वो दूसरा ऑर्गेनिज्म किसी और ऑर्गेनिज्म के द्वारा खाया जाता है, और ये खाने का प्रोसेस एक सीधे क्रम में होता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मिनरलाइजेशन, ऑप्शन बी फूड वेब, ऑप्शन सी फूड चेन, ऑप्शन डी ह्यूमिफिकेशन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फूड चेन। क्वेश्चन नंबर 66, द नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन इज नोन एज। फूड चेन के नेचुरल इंटरकनेक्शन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इंटरकनेक्टेड चेन, ऑप्शन बी डिकम्पोजर, ऑप्शन सी इंटरकनेक्टेड फूड, ऑप्शन डी फूड वेब। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी फूड वेब। फूड चेन के नेचुरल इंटरकनेक्शन को फूड वेब कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, विच इकोसिस्टम हैज द हाईएस्ट बायोमास। किस इकोसिस्टम का बायोमास सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ऑप्शन बी वेटलैंड इकोसिस्टम, ऑप्शन सी ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ऑप्शन डी डेजर्ट इकोसिस्टम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 68, सैप्रोट्रॉप्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम। सैप्रोट्रॉप्स अपना न्यूट्रिएंट कहाँ से प्राप्त करता है? ऑप्शन ए ग्रीन प्लांट्स, ऑप्शन बी स्मॉल एनिमल्स, ऑप्शन सी लार्ज एनिमल्स, ऑप्शन डी डेड ऑर्गेनिक मैटर्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी डेड ऑर्गेनिक मैटर्स। सैप्रोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म होता है जो अपना फूड और एनर्जी डेड ऑर्गेनिक मैटर से प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन। नीचे दिए हुए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन फूड चेन का सही क्रम है? ऑप्शन ए कैरोट, रैबिट, फॉक्स, लायन, ऑप्शन बी ग्रास हॉपर, ग्रास, फ्रॉग, पाइथन, ऑप्शन सी जूप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, फिश, ऑप्शन डी पॉलन लीव्स, बैक्टीरिया, बर्ड्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। कैरोट को रैबिट खाता है, रैबिट को फॉक्स खाता है और फॉक्स को लायन खाता है, और इस तरह से ये एक फूड चेन का सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट पैरासाइटिक फूड चेन। नीचे दिए हुए ऑप्शन में कौन पैरासाइटिक फूड चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑप्शन ए ग्रास, रैबिट, फॉक्स, लायन, ऑप्शन बी
phytoplankton, zooplankton, small fishes. Option C, dead leaves, wood loss, blackbird. Option D, trees, fruit eating birds, lice and bugs. करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ट्रीज, फ्रूट ईटिंग बर्ड्स, लाइस एंड बग्स। ये पैरासाइटिक फूड चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पैरासाइटिक फूड चेन में एनर्जी लार्ज ऑर्गेनिज्म से स्मॉल ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होता है और इस फूड चेन में कोई भी एनिमल दूसरे एनिमल को मारता नहीं है। इस टाइप के फूड चेन में बड़े ऑर्गेनिज्म को होस्ट कहा जाता है और छोटा ऑर्गेनिज्म जो बड़े ऑर्गेनिज्म से अपना फूड और एनर्जी प्राप्त करता है उसे पैरासाइट कहा जाता है। इस पैरासाइटिक फूड चेन में बर्ड्स पेड़ से फल खाता है और ये बर्ड्स लाइस और बग्स के लिए होस्ट का काम करता है, यानी लाइस और बग्स इन बर्ड्स से अपना फूड और एनर्जी प्राप्त करता है, इसलिए यहाँ लाइस और बग्स पैरासाइट हैं। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्युपाई द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में कौन सेकेंड ट्रॉफिक लेवल ऑक्युपाई करता है? ऑप्शन ए कार्निवोर्स, ऑप्शन बी हर्बीवोर्स, ऑप्शन सी प्रोड्यूसर्स, ऑप्शन डी डिकम्पोजर्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हर्बीवोर्स। इकोसिस्टम के सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में हर्बीवोर्स रहता है। क्वेश्चन नंबर 72, which trophic level has the most energy in an aquatic ecosystem। एक aquatic इकोसिस्टम में किस ट्रॉपिक लेवल में सबसे अधिक एनर्जी रहता है? ऑप्शन ए फिफ्थ, ऑप्शन बी सेकेंड, ऑप्शन सी थर्ड, ऑप्शन डी फर्स्ट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी फर्स्ट। एक्वेटिक इकोसिस्टम के फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में सबसे अधिक एनर्जी रहता है, क्योंकि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में प्रोड्यूसर रहता है और प्रोड्यूसर डायरेक्ट सनलाइट से सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस के द्वारा सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता है और अपना फूड तैयार करता है। क्वेश्चन नंबर 73, इन अ फूड चेन सेकेंडरी कंज्यूमर ऑक्युपाई। एक फूड चेन में सेकेंडरी कंज्यूमर किस ट्रॉपिक लेवल में रहता है? ऑप्शन ए फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ऑप्शन बी सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, ऑप्शन सी थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ऑप्शन डी फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी थर्ड ट्रॉपिक लेवल। एक फूड चेन में सेकेंडरी कंज्यूमर थर्ड ट्रॉपिक लेवल में रहता है। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू द टॉप और हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में कौन ऑर्गेनिज्म टॉप या हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल में रहता है? ऑप्शन ए ऑटोट्रॉप्स, ऑप्शन बी कार्निवोर्स, ऑप्शन सी हर्बीवोर्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कार्निवोर्स। कार्निवोर्स एक इकोसिस्टम में हाईएस्ट या सबसे ऊपर ट्रॉपिक लेवल में रहता है। क्वेश्चन नंबर 75, which of the following food chain is also known as auxiliary food chain। नीचे दिए हुए फूड चेन में किस फूड चेन को ऑक्सिलरी फूड चेन भी कहा जाता है? ऑप्शन ए ग्रेजिंग फूड चेन, ऑप्शन बी पैरासाइटिक फूड चेन, ऑप्शन सी डिट्राइटस फूड चेन और ऑप्शन डी टेरेस्ट्रियल फूड चेन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पैरासाइटिक फूड चेन। पैरासाइटिक फूड चेन को ऑक्सिलरी फूड चेन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट परसेंटेज ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू ईच ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम के प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल में कितना प्रतिशत एनर्जी ट्रांसफर होता है? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 10%, ऑप्शन डी 5%। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 10%। क्वेश्चन नंबर 77, द बायोमास ऑफ लिविंग मटेरियल एट ईच ट्रॉपिक लेवल एट अ पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज। एक पर्टिकुलर टाइम में प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल में लिविंग मटेरियल या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बायोमास को क्या कहा जाता है?
ऑप्शन ए स्टैंडिंग क्रॉप, ऑप्शन बी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन सी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन डी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्टैंडिंग क्रॉप। क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नीचे दिए हुए स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन ए एनर्जी कंटेंट डिक्रीजेस एट ईच सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। प्रत्येक सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी का कंटेंट कम होता जाता है। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि सबसे अधिक एनर्जी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल यानी प्रोड्यूसर में होता है और जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ता है एनर्जी का कंटेंट कम होता जाता है। ऑप्शन बी बायोमास डिक्रीजेस एट ईच सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। प्रत्येक सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल में बायोमास कम होता जाता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑप्शन सी नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में इंडिविजुअल का नंबर कम होता जाता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑप्शन डी ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल डिपेंड ऑन दोज एट द अपर ट्रॉपिक लेवल फॉर देयर फूड। प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल में ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए अपने ऊपर वाले ट्रॉपिक लेवल पर डिपेंड करता है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल में ऑर्गेनिज्म फूड के लिए अपने नीचे वाले ट्रॉपिक लेवल पर डिपेंड करता है। जैसे सेकेंडरी कंज्यूमर फूड के लिए अपने नीचे वाले ट्रॉपिक लेवल यानी प्राइमरी कंज्यूमर पर डिपेंड करता है और प्राइमरी कंज्यूमर अपने नीचे वाले ट्रॉपिक लेवल यानी प्रोड्यूसर पर डिपेंड करता है। क्योंकि ऑप्शन डी का स्टेटमेंट गलत है और हम लोगों को गलत स्टेटमेंट चूज करना है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 79, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म 3 इन द फॉलोइंग फूड चेन। नीचे दिए हुए फूड चेन में ऑर्गेनिज्म 3 को आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए फ्रॉग, ऑप्शन बी रैबिट, ऑप्शन सी डियर, ऑप्शन डी लायन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फ्रॉग। यानी यहाँ ऑर्गेनिज्म 3 फ्रॉग है। रैबिट और डियर ये दोनों ही हर्बीवोर्स है, यानी ये दोनों ग्रीन प्लांट जैसे ग्रास खाते हैं और ग्रास हॉपर एक कीड़ा है, इसलिए रैबिट और डियर ये दोनों ही ग्रास हॉपर को नहीं खाता है। लायन भी ग्रास हॉपर नहीं खाता है, लेकिन फ्रॉग ग्रास हॉपर को खाता है, इसलिए इस फूड चेन में ऑर्गेनिज्म 3 फ्रॉग है। इस तरह से इस फूड चेन में ग्रास को ग्रास हॉपर खाता है, ग्रास हॉपर को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को स्नेक खाता है और स्नेक को ईगल खाता है। क्वेश्चन नंबर 80, मैच द ट्रॉपिक लेवल विद देयर करेक्ट ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में यहाँ ट्रॉपिक लेवल को उसके सही ऑर्गेनिज्म के साथ मैच करना है। एक साइड में ट्रॉपिक लेवल लिखा हुआ है, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, और दूसरे साइड में ऑर्गेनिज्म का नाम है, वेजिटेबल, लायन, रैबिट और फॉक्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। यानी सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में रैबिट है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में वेजिटेबल है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल में फॉक्स है और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में लायन है। क्वेश्चन नंबर 81, इफ 25 जूल एनर्जी इज ट्रैप्ड एट प्रोड्यूसर लेवल, देन हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू टर्शियरी कंज्यूमर लेवल इन एन इकोसिस्टम। अगर एक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर लेवल में 25 जूल एनर्जी है तो टर्शियरी कंज्यूमर लेवल में कितना एनर्जी उपलब्ध होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग लिंडमैन के 10% लॉ से सॉल्व करेंगे। लिंडमैन के 10% लॉ के अकॉर्डिंग एक फूड चेन में टोटल एनर्जी का सिर्फ 10% एनर्जी ही एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर होता है, क्योंकि बाकी एनर्जी ऑर्गेनिज्म के द्वारा मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूज किया जाता है और कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज होता है।
इसलिए अगर प्रोड्यूसर लेवल में 25 जूल एनर्जी है तो प्राइमरी कंज्यूमर लेवल में 25 जूल का 10% यानी 2.5 जूल एनर्जी अवेलेबल होगा। सेकेंडरी कंज्यूमर में 2.5 जूल का 10% यानी 0.25 जूल एनर्जी अवेलेबल होगा और टर्सरी कंज्यूमर लेवल में 0.25 जूल का 10% यानी 0.025 जूल एनर्जी अवेलेबल होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, टर्सरी कंज्यूमर लेवल में 0.025 जूल एनर्जी अवेलेबल होगा। नेक्स्ट वीडियो में इकोसिस्टम के लॉजिकल पिरामिड से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।